हिमालय की ऊंचाइयों में त्रिकुटा पहाड़ों के बीच स्थित है वैष्णो देवी का पवित्र धाम। यह पवित्र गुफा मंदिर हिंदुओं के सबसे रिवियर्ड तीर्थ स्थलों में से एक है। हर साल लाखों श्रद्धालु मां वैष्णो देवी का आशीर्वाद लेने के लिए इस कठिन यात्रा को शुरू करते हैं। यह यात्रा केवल फिजिकल नहीं बल्कि आध्यात्मिक भी है। यह आस्था, भक्ति और सेल्फ डिस्कवरी की यात्रा है। रास्ते में श्रद्धालुओं को अदर सेक्रेड साइट्स मिलते हैं, जिनमें अर्धकुंवारी मंदिर भी शामिल है, जिनमें से प्रत्येक की अपनी मिस्टिकल कहानियां और किंवदंतियां हैं। मां दुर्गा के प्रति अपनी भक्ति से एकजुट होकर जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग एक साथ आते हैं। वैष्णो देवी की कथा भक्ति, त्याग और बुराई पर अच्छाई की जीत की कहानी है। यह एक ऐसी कहानी है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। यह कहानी लाखों भक्तों के हौसले को इंस्पायर और अपलिफ्ट करती रहती है। वैष्णो देवी की यात्रा उनके लिए नहीं है जो इजीली डिसहार्टेंड हो जाते हैं। यह एक चैलेंजिंग ट्रैक है जो तीर्थयात्रियों की शारीरिक और मानसिक सीमाओं का परीक्षण करता है। फिर भी हर साल लाखों भक्त अटूट विश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ इस तीर्थ यात्रा को करते हैं। इस कठिन यात्रा को हमारे अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों के रूपक के रूप में देखा जाता है। तीर्थ यात्रा के अंत में मिलने वाले आशीर्वाद को किए गए सैक्रिफाइसेस का रिवॉर्ड माना जाता है। 5,200 फीट की ऊंचाई पर स्थित वैष्णो देवी की गुफा बिलीव्ड टू बी ओवर अ बिलियन ईयर्स ओल्ड है। इस प्राचीन गुफा का इमेंस रिलीजियस सिग्निफिकेंस है। यह माना जाता है कि यह वैष्णो देवी का निवास स्थान है, जो हिंदू देवी मां शक्ति का एक रूप है। यह गुफा अपने आप में एक नेचुरल वंडर है। यह जियोलॉजिकल प्रोसेसेस द्वारा सहस्राब्दियों से फॉर्म्ड है। गुफा का यूनिक फॉर्मेशन और लोकेशन इसके चारों ओर मिस्ट्री और सैंक्टिटी के ऑरा को बढ़ाता है। गुफा के अंदर कोई आइडल्स या स्टैच्यूज नहीं है। इसके बजाय भक्तों को 3 नेचुरली फॉर्म्ड रॉक फॉर्मेशंस मिलती हैं, जिन्हें पिंडियां कहा जाता है। ये पिंडियां हिंदू देवी शक्ति के 3 मुख्य रूपों महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का प्रतिनिधित्व करती हैं। तीनों पिंडियों की उपस्थिति वैष्णो देवी गुफा को एक यूनिक और पावरफुल प्लेस ऑफ वर्शिप बनाती है। यह एक ऐसी जगह है जहां भक्त डिवाइन फेमिनिन के साथ उसके पूरे ग्लोरी में कनेक्ट कर सकते हैं। वैष्णो देवी गुफा की यात्रा तीर्थ यात्रा का एक अभिन्न अंग है। तीर्थयात्री अक्सर चैलेंजिंग टेरेन से होकर मीलों तक ट्रैक करते हैं, प्रार्थनाएं और भजन गाते हैं। उनके दिल भक्ति से भरे होते हैं। गुफा के अंदर के वातावरण में व्याप्त शांति और SHLF की अनुभूति पैल्पेबल बताई जाती है। गर्भजून गुफा वैष्णो देवी तीर्थ यात्रा का एक इंट्रिगिंग हिस्सा है। ऐसा माना जाता है कि माता वैष्णो देवी ने इसी गुफा में 9 महीने तक तपस्या की थी। गुफा संकरी है और नेविगेट करना चैलेंजिंग है, जो गर्भ का प्रतीक है, इसलिए इसका नाम गर्भजून पड़ा। तीर्थयात्रियों का मानना है कि इस गुफा से गुजरने से उनके पाप धुल जाते हैं और उन्हें पुनर्जन्म मिलता है। यह अनुभव फिजिकली डिमांडिंग और स्पिरिचुअली अपलिफ्टिंग दोनों है। कई भक्त गर्भजून से बाहर निकलने के बाद रिन्यूअल की गहरी अनुभूति महसूस करने की कहानियां सुनाते हैं। गर्भजून से जुड़ी कथा हिंदू मिथोलॉजी में गहराई से निहित है। कहा जाता है कि देवी इस गुफा में राक्षस भैरवनाथ से बचने के लिए छिप गई थी। एक भयंकर युद्ध के बाद वह विजयी हुई, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इतने सालों में मैंने देवी की दिव्य उपस्थिति को कई रूपों में महसूस किया है। ऐसा लगता है जैसे वह हमारा मार्गदर्शन और रक्षा करने के लिए खुद को अलग अलग तरीकों से मैनिफेस्ट करती है। मंदिर की हर यात्रा मेरे लिए एक नए आध्यात्मिक जागृति की तरह लगती है। आप देखिए, अर्धकुंवारी मंदिर को अक्सर हाफ पावर के अबोर्ड के रूप में जाना जाता है। यहाँ देवी ने 9 महीने तक ध्यान किया था और ऐसा माना जाता है कि उनकी दिव्य ऊर्जा अभी भी गुफा में मौजूद है। तीर्थयात्री अक्सर कहते हैं कि जब वे जाते हैं तो उन्हें एक शक्तिशाली स्पिरिचुअल कनेक्शन महसूस होता है। वैष्णो देवी और भैरवनाथ की कथा वास्तव में फैसिनेटिंग है। कहा जाता है कि भैरवनाथ एक राक्षस देवी का पीछा करते हुए इसी गुफा तक आ गया था, लेकिन अंत में देवी ने उसे माफ कर दिया
और उसकी आत्मा को मुक्ति मिल गई।